बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ादिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास। इस वक्त लाहौर में हूँ और यहाँ से मेरा सलाम पहुँचे और आने वाले दिनों में ये सलाम आपको बराह रास्त कराची से पहुँचेगा इंशाल्लाह। 4, 5, 6, 7 ये मैं हूँगा कराची में और 3 बड़े प्रोग्राम हैं जो वहाँ हम इंशाल्लाह करेंगे। मुख्तलिफ अच्छे होटल्स में होंगे और एक तो हम पहली दफ़ा कर रहे हैं कि NLP आपकी ज़िंदगी में, ख़ासतौर पर अगर मैनेजर्स हैं, उस्ताद हैं, किसी भी आप बड़े मनसब पे हैं, तो आप कैसे अपने लोगों को अपने काबू में करने के लिए, अच्छे नताइज लेने के लिए, बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए, उनके ज़हनों से, उनकी वीक परफॉर्मेंस से और उनकी शख्सियत के कमज़ोर पहलुओं से कैसे डील कर सकते हैं। इट्स अ मिरेकल। ये इतनी शानदार चीज़ है। इसकी फ़ीस भी है और ये आप हमारे फेसबुक पे चले जाइए। जब मैं कोशिश करूँगा कि अपनी टीम से कहूँ यहीं वो जो है उसका इश्तिहार आपको दिखा दें। इसी तौर पे एक अफेक्टिव पेरेंटिंग पे है कि कैसे वालिदैन बेहतरीन नए टूल्स क्या हैं आज की दुनिया के। आज की दुनिया वो नहीं है जो 10 साल पहले थी। आज की दुनिया वो नहीं है जो 20 साल पहले थी। इसके टूल्स मुख्तलिफ हैं। इसका जो रोब-दाब है और इसका जो ट्रीटमेंट है बच्चों से, वो बहुत फ़र्क है। तीसरा है कि सोशल मीडिया पे जो लोग आना चाहते हैं, वो कंटेंट उनका क्या हो, किस मौजू पे हो, कैसे हो, कि इफेक्टिवली, चूंकि सोशल मीडिया का आने वाले दिनों का जो बिहेवियर है वो बदल रहा है। उसके रूल्स बदल रहे हैं, उसके स्टैंडर्ड्स बदल रहे हैं, उसके चैलेंजेस बदल रहे हैं। तो इस बारे में हम इंशाल्लाह, ये 3 अलग अलग हैं। बाकी जो सारा वक्त है यानी 5, 6 और 7, ये मैं आमतौर पे सदर में क्याम करता हूँ। वहाँ है एक बड़ा अच्छा होटल है उसमें, और गल्फ अभी इस बार मेज़बानों ने कहीं और अगर अरेंज किया हुआ तो फिर वहाँ हम होंगे, वो आपको बता देंगे। तो आप 0332 746 8746 पे रब्ता करके तो जो पर्सनल काउंसलिंग का है टाइम वो ले लीजिए, ताकि फिर आपसे मुलाकात हो और जो आपके इश्यूज हैं उनको हम सॉर्ट आउट कर सकें। अच्छा जी, आज का जो सवाल हमने चुना है ये अरूबा का है। वो कहते हैं सर मैं बहुत मुश्किल में हूँ, शादी के 2 साल हो गए और मेरे ससुराल वाले हैं तो अच्छे, मगर मुझे घर नहीं जाने देते। बेटा, ये 2-3 वजूहात हैं जो ससुराल वाले ये करते हैं। जब लड़की से राजी नहीं होते तो करते हैं, उसका ये इजहार है। नंबर 2, जब आप अपने लर्निंग एबिलिटी और उस खानदान में एब्जॉर्ब होने की जो शिद्दत है वो बहुत वीक होती है, तो फिर ये मसला होता है। तीसरा, अगर लाहौर की लड़की ब्याह के गई हो कराची, जिससे मैं आमतौर पे मना करता हूँ कि कराची वालों को अपनी लड़की यहाँ, या तो बहुत खाते पीते हो, आप जहाज अफोर्ड कर सकते हो, तो अब तो जहाज के किराए भी आने जाने का 70,000 पे चला गया, तो तब आप ये कर सकते हैं। लेकिन अगर मुतवसत और बिलो मीडियोकर घर है और आप इतनी दूर ब्याह के चले गए हैं, तो बेटा सिर्फ आने जाने का रेल का किराया भी 20,000 के करीब होगा। वो साथ आएगा, 3-4 दिन उसके टूटेंगे और जो कोफ्त है वो अलग होगी वगैरह। ज़रा अनप्रोडक्टिव दिन होते हैं। तो इसलिए शादी हमेशा आसपास कहीं करीब करनी चाहिए। मुल्क से बाहर हो तो फिर खैर होती है, फिर तो कभी कभी आना होता तो आप कराची उतरे, पिंडी उतरे या लाहौर उतरे, इट मेक्स नो डिफरेंस। तो अब तीसरी वजह ये होती है कि खानदान में मियाँ भी नाखुश और सास भी नाखुश। अगर दोनों में से लाइक सास खुश है और आपकी उनसे अच्छी कुर्बत है, अच्छी मोहब्बत है, तो फिर आप उनकी बेटी बन जाते हो। आपका रोल, जिस रोल में आप हो, ये किसी और की बेटी का है, बस करें इस रोल को। अब ये नहीं है। यहाँ आप अपनी सास की बेटी बनो, अपने मियाँ की बीवी बाद में बनो। चूंकि इजाजत तो अगर सास हयात है, जिंदा है, तो उसने देनी है। मियाँ की जरूरत नहीं होती कि वो अपनी मर्जी से आपका हाथ पकड़े, सामान उठाए और शक है कि मैं जरा इसको पिंडी तक छोड़ा। आप अपनी मुश्किल अपनी समझदारी और दानाई से हल कर सकते हैं। ये ना करेंगे तो फिर ये नहीं होनी। सैफ कहते हैं सर जी, आप एक वीडियो में भाई बहन को एक घर में बर्थडे सेटे की शादी से मना किया था। बेटा, एक में नहीं, मैंने ज्यादा में मना किया, इसलिए कि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन देखी। यानी मैंने ऐसी ऐसी
शानदार, नेक और पाकीज़ा और बेहतरीन फितरत की बेटियों को उजड़ते देखा कि उनकी भाभी नहीं सेट हो सकी, सो भाई ने डिवोर्स किया। तो अब जवाबन उसके मियाँ पे इतना प्रेशर होता है, चूंकि ये बुनियादी तौर पर रिश्ता तो हुआ ही प्रेशर क्रिएट करने के लिए था, तो इन बेचारियों को बिना किसी कसूर के, ये नादानी का फैसला होता है, पर लोग करते हैं। हमारे यहाँ अकल अगर काश कहीं कारखानों में बनती होती और पोटलियों में मिलती और टेबलेट्स में मिलती, तो हम ऐसे लोगों को डबल डोज दे देते। अगर खुदा ना खास्ता आप किसी ऐसे रिश्ते का हिस्सा बन चुके हैं जो वटे सटे का है, तो फिर 2-3 गुर हैं जिसको याद रखिए। ये इस्तेमाल करने से आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपकी बचत रहेगी। सो पहला ये है कि इन रिश्तों में जबकि आप बटे सटे में हैं, तो सिर्फ एक ही गुर है। जैसे अंग्रेज कहते हैं अच्छी जॉब करने के 3 गुर हैं। नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट। नंबर 2, बॉस इज ऑलवेज राइट। नंबर 3, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो इसमें भी यही है, कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज, हाँ, कंप्रोमाइज। कैसा कंप्रोमाइज? पूरा कंप्रोमाइज। इस बीच में आप 10 चीजें ऐसी होंगी जो नापसंद होगी, ना बोलिएगा। 10 गिले होंगे जो करने होंगे, ना कीजिएगा। 10 शिकायतें होंगी जिनको पी जाइएगा। ये रिश्ता चूंकि हुआ ही वटे सटे पे, इक्विलिब्रियम होता है ना, उसको कायम करने के लिए, इसे तुरा कहते हैं पंजाबी में, कि उस रिश्ते के नीचे दिया गया ताकि ये काबू रहे। तो इन रिश्तों में जब भी मुकाबला करेंगे, जब भी शिकायत करेंगे, जब भी आपका दूसरा तंग करेगा या मुतालबा करेगा, तो आपकी गिच्ची पे, गिच्ची समझते हैं ना, यही जगह जो होती है, यहाँ पे अंगूठा आएगा और उसको दबा दिया जाएगा। इसलिए ये हरकत नहीं फरमानी, और अव्वल तो करना नहीं है, जब हो गया तो फिर उसको निभाइए और सिर्फ कंप्रोमाइज कीजिए। अच्छा जी, सर जी ये क्या है मसला? बार बार सवाल इस तरह के आ रहे हैं। अगर बीवी का माजी पता हो, मियाँ बीवी को देखे तो उसको बीवी का माजी याद आ जाता है। अल्लाह के बंदो, अब हो गया, अब हो गया, तो अब उसका कचूमर निकालना है, यदि उसको फांसी पे चढ़ाना है। अगर उसका माजी बुरा था, अल्लाह ने पर्दा रखा हुआ था, उसे सजा नहीं हुई, उसकी रुसवाई नहीं हुई, अब आपने टोल लगा के, या कोई बदबख्त आके आपके कान में डाल गया, उसका रिश्तेदार या उसका कोई पुराना क्लास फेलो, तो दफा करे। अब आपके बच्चे हो गए, अब आपकी जिंदगी आगे चल रही है, और जो हो गया सो हो गया। हर जिंदगी में कोई ना कोई गलती कुताही हो जाती, माफ कर दें उसको, माफ करके जिंदगी को नॉर्मल लेके चलें। और मीरब ने कहा सर आपकी बेटी से रिश्ता बहुत अच्छा है, और मेरा भी मेरे वाले से रिश्ता बहुत अच्छा है। सब बेटियों को ऐसे बाप मिलने चाहिए। कल बेटा मैं पंजाब यूनिवर्सिटी गया था, और शुबा उनका है इलेक्ट्रॉनिक्स, और वहाँ किताब का था मिला, तो वहाँ हमने शिरकत की। वापसी पे जब मैं विज़िट कर रहा था, तो मुझे एक किताब नज़र आई, और चंद रोज़ पहले मेरी छोटी बेटी ने इज़हार किया था कि उसने पीर कामिल पढ़ ली, वो 10th में है, तो उसका दूसरा हिस्सा पढ़ना चाहती है। उस वक्त मुझे उसका नाम याद नहीं था, पर वहाँ नज़र आया अचानक अबैर अहमद का आबे गुम नहीं आबे हाँ आबे हयात। तो फिर मैंने वो 2000 की किताब थी, और खरीद के आके जब शाम को मैंने बेटी को बुला के कहा कि शी वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, तो कोई मौका ही नहीं था। तो माय गॉड, उसने तो यहाँ 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 बोसों की, जिसे कहते हैं ना, बारिश कर दी, और बहुत मज़ा आया, मेरे पैसे पूरे हो गए। तो बेटियों को यूँ खुशी देते रहना चाहिए, क्या फ़र्क पड़ता है, वो पढ़ेगी, उसको अच्छा लगेगा। वैसे उस किताब का रात मैंने 2-4 सफ़े पढ़े, तो मुझे लगा कि उमैरा अहमद को उसमें प्रीफेस नहीं लिखना चाहिए था, यानी बिल्कुल बेतुकी हरकत थी ये। नावल में जो राइटर है उसको अपने नावल का खुलासा प्रेसी नहीं देना चाहिए, इससे बड़ी हमाकत कोई नहीं है। ना कभी इशफाक साहब ने दिया, ना बानो आपा ने दिया, ना कुरतुल हैदर ने दिया, ना अब्दुल्ला हुसैन ने दिया। तो ये आप उसकी जान निकाल के रख देते हैं, यानी अगर वो मौजू किसी और को पसंद नहीं है तो वो नहीं पढ़ेगा। बानो आपा का
जो मौजू है इंटेंसिव है हलाल हराम पे, पर पढ़ने के बाद एंड पे जाके आप उसके कायल हो जाते हैं। अगर आप पहले आपको बता दिया जाए कि इस मौजू पे है तो नावल कैसा और नावल की फिर ट्रीटमेंट कैसी, ये जो लिखने वाले हैं अफसाने और नावल और नॉवलेट, ये उनके लिए ये मेरी ऑब्जर्वेशन है और मेरी ओपिनियन है। और ज़ाहिर है आमतौर पे आप ज़िंदगी में इतनी सारी चीज़ें पढ़ने के बाद ही ये राय बनाते हैं। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।